Hello friend, this is Ambika and today's topic is buffer stock, and first of all I will discussing about food security in India. The advent of green revolution in the early 1970s, the country has avoided famine even during adverse weather conditions. India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of a variety of crops grown all over the country. हमारा देश पिछले 30 सालों से 1970 से इतना सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है कि उसे फूड ग्रेन्स के इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वेदर कंडीशन कैसा भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स बहुत सारे हैं. नाउ व्हाट इज़ बफर स्टॉक? बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक मीन्स स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स. स्टॉक का मतलब तो आप जानते हैं, भंडार, स्टॉक करना किसी चीज़ को. बफ़र का मतलब क्या होता है? सपोज़ करो कि हम अभी 1 किलो आटा खा रहे हैं, हमारे यहाँ बन रहा है सुबह से शाम तक, लेकिन जो हमने 10 किलो आटा रखा है स्टॉक करके, उसे हम कहेंगे बफ़र. अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस लिए पड़ती है, कौन करता है इसे? गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, फुल फॉर्म याद रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछी जाती है. गवर्नमेंट प्रोक्योर द फूड ग्रेन्स वीट राइस फ्रॉम द फार्मर. गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है फूड ग्रेन्स. कौन कौन से फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करती है? वीट एंड राइस. और किससे करती है? फार्मर से. ऑब्वियसली बात है, जब फार्मर प्रोडक्शन करेगा तो फार्मर से ही प्रोक्योर करेगी. सपोज़ करो ये किन किन जगह से करती है प्रोक्योर? ये करती है जहाँ एक्सेस प्रोडक्शन होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है. सपोज़ करो पंजाब हरियाणा में बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ से प्रोक्योर कर लेगी इन चीज़ों को कि तुम इतना सारा धोना खा लोगे, हमें दे दो. अब वो क्या करती है, फ्री में तो ये चीज़ें लेती नहीं है, वो एक ऑन अ प्री अनाउंस प्राइस रखती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इसकी भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, MSP. ये भी 1 मार्क्स में पूछी जाती है. वो क्या करती है गवर्नमेंट, जब किसान अपना बीज बोता है, फसल बोने की तैयारी करता है, उसी टाइम पे उन्हें एक अनाउंस कर देती है प्राइस कि हम तुम्हारा जो प्रोडक्शन है, तुम्हारी जो फसल है, वो हम इतने प्राइस पे ले लेंगे. सपोज़ करो गवर्नमेंट बोलती है कि हम 2000 रुपीज़ पर क्विंटल तुम्हारा गेहूँ या चावल ले लेते हैं, ठीक है. तो पता है क्या होता है, उन्होंने वो ले लिया. अब क्या करेगा किसान? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा कि यार सेल तो होना ही होना है, कितना भी कर लें सारा सेल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है वो खरीदेगी. जितना भी सरप्लस होगा, जितना भी एक्सेस प्रोडक्शन होगा, वो सब खरीद लेगी. अब क्या होता है, परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज एंड वेयर हाउसेज. अब गवर्नमेंट इसे अपने घर में तो रखती नहीं है, गवर्नमेंट क्या करती है, वेयर हाउसेज और ग्रेनरीज में इसे स्टोर कर देती है. अब ये स्टोर क्यों करती है, इसे स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों बफर स्टॉक को क्रिएट किया जाता है? But why buffer stocks are created? Buffer stocks. The food grains in buffer stocks are distributed to different area and among the poorer strata of the society. बफर स्टॉक इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट उन जगह इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सके जहाँ डिफेक्ट एरिया है, पुअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी हैं, जहाँ लोगों के खाने की कमी है, जहाँ पर प्रोडक्शन कम होता है. सपोज़ करो राजस्थान में प्रोडक्शन कम होता है, तो पता है गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब हरियाणा से प्रोक्योर किया, ग्रीनरीज में रखा, ठीक है, और राजस्थान में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है. उसे कहते हैं बफर स्टॉक. अब क्या होता है, अब क्या है कि जो पुअरर एरिया हैं या फिर पुअरर स्ट्राटस के लोग हैं, जहाँ गरीब लोग हैं, ठीक है, अब वो क्या करती है, द फूड ग्रेन्स आर सोल्ड एट अ प्राइस मच लोअर देन एंड मार्केट प्राइस. जहाँ वो सेल करती है, क्या करती है, कंपेयर टू मार्केट प्राइस, जहाँ वो सेल करेगी वहाँ लोअर रखेगी कंपेयर टू मार्केट प्राइस. क्यों रखती है? सपोज़ करो गवर्नमेंट को पड़ता है वो 25 रुपये पर केजी, कैसे 2000 रुपीज़ पर क्विंटल में गवर्नमेंट ख़रीदती है, और विद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसे 25 का वो पड़ता है. तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या एक इशू प्राइस कर देगी. सपोज़ उसने रख दिया 3 रुपीज़ पर केजी पे, वो पुअर लोगों को वो सेल कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है. तो गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट को इससे 2 फ़ायदा हैं. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया को फूड सिक्योरिटी मिल जाती है. जो सेकंड रीज़न होता है वो इसका होता है कि उसे अपने इंडिया में से पॉवर्टी को हटाना होता है. दैट इज़ कॉल्ड बफर सिस्टम. थैंक यू.